हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मैंने छोटे बच्चों का स्लीपिंग बैग बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये उसकी नेक है। अभी मैंने हुडी अटैच नहीं की। ये मैं करीब आ रही हूँ। यस, ये मैंने इसकी इसकी नेक बनाई है, ये देखें। और यहाँ पे ये हुडी अटैच होगी। ये वाली हुडी जो मैंने बनाई है हुडी। ये उसके स्लीव्स और ये नीचे से बैग। ओके, बैग को मैंने ऐसे इसको अब बटन खोलोगे ऐसे। ये मैंने बटन खोल दिए, ये देखिए ऐसे। ओके, यहाँ ये बटन बंद होगा। ये O2-3 साइज के लिए इनफ होगा। ये देखिए, यहाँ बच्चों के पाँव भी फ्लेक्सिबल होंगे और आराम से वो अपने पाँव चला सकता है। उसके बाद अब इसको बंद कर दे ताकि रात को उसके पाँव गर्म रहें सोने के टाइम पे। और ये मैंने अटैच इसलिए नहीं की, एक्चुअली मैं आपको गले की कटिंग दिखाना चाह रही थी। अगर मैं अटैच करती तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होनी थी। और इसको फिर मैं अभी आपको बताऊंगी अटैच करके तो ये कैसे लगेगा, और मैं आपको इसको सिखाती भी हूँ। तो चले हम सीखना शुरू करते हैं जी। इसके लिए जो मुझे वूल चाहिए होगी, वे मैंने 100 ग्राम के 3 लिए हैं बॉल। ये रोबन की डबल नीटिंग है और ये देखें, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम का बॉल है ये 3। और इसकी जो नीडल होगी वो मुझे 4 mm की चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको बनाना शुरू किया, ये डबल को। ये टोटल एक ही वन ही पोर्शन में, ये सारा वन। इसके मैंने 124 टोटल स्टिचेस लिए हैं। ये मेरे पीछे से बैक से सारे 124 स्टिचेस लिए हैं, ठीक है ना। मैंने टाइम को सेव करने के चक्कर में ये मैंने 123 प्लस 1 स्टिच लेके तो इसकी मैंने एक रो डबल क्रोशेट से बना ली हुई है। ये मैंने लिए थे 123 प्लस 1, तो ये टोटल 124 हो गए। इसमें 62 बैक के हैं और 31 दोनों फ्रंट साइड के हैं। ओके, फ्रंट हाफ के हैं। तो अब हम इसका पैटर्न शुरू करते हैं। पैटर्न जैसे ये मैं हुडी में दिखाती हूँ पैटर्न। ये सबसे पहले ये एक बीन पैटर्न बोलते हैं, तो मैं इसको बनाना आपको शुरू करती हूँ, ठीक। फर्स्ट रो तो वो डबल क्रोशेट से बनानी है। उसके बाद आपने ऐसा करना है 1 2 3 की चेन ली। करने के बाद इधर किया। ये फर्स्ट वाला नहीं लेना, फर्स्ट छोड़ के इसमें इसको 3 की चेन लेने के बाद फर्स्ट लेके ओवर नहीं करना, धागे को ओवर नहीं करना, एज इट इज ऐसे ही करो, निकालो। फिर ऊपर से ओवर करने के बाद निकालो, फिर ऐसे 3 टाइम करने के बाद मैंने इसका 1 कर लिया। करने के बाद फिर मैंने एक चेन ली। अब 1 लीव किया। 1 लीव करने के बाद मैंने इसमें दोबारा अगेन ऐसे ही, धागे को मैंने ओवर नहीं किया, ऐसे ही। ओके, निकाला। अब मुझे ओवर किया। अब ओवर करने के बाद ऐसे, फिर एक दफ़ा और ओवर करने के बाद ऐसे 3, ऐसे करने के बाद 2, इसको ऐसे निकाल गया। फिर इसका ऐसे चेन बना लिया। इसको लीव करो, फिर वहाँ ऐसे ही धागा, फिर इसको ओवर ऐसे, फिर ओवर। 2 टाइम मुझे ओवर करना है। करने के बाद तो फिर मैं इसका एक कर लूँगी और ये एक डबल बन जाएगा, ठीक। इस तरह एक छोड़ के पूरी सिलाई मुझे इसी तरह डालनी है, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये ऐसे ऐसे डालो 1, ये 2, और ये पूरी रो ऐसे।
ये देखिए, एक्चुअली ये रॉन्ग साइड है, दिस साइड फ्रंट होगी। जब बनेगा तो ये फ्रंट होगा, ये रॉन्ग साइड होगी। ओके, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो मैं इसी बनाते बनाते बीन स्टिच के साथ यहाँ पे आ गई हूँ वाला। मैं ऐसे ही डबल क्रोशेट बना लूँगी। ठीक, अब मैं फिर 3 की चेन लूँगी, इधर करूँगी। अब पहले वाला लीव करके ये स्टिच इसमें हर सारी रो मुझे डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। यहाँ से यहाँ बनाऊँगी, फिर मैं यहाँ बनाऊँगी, फिर यहाँ बनाऊँगी, फिर मैं यहाँ बनाऊँगी, यहाँ। इसी तरह मुझे पूरी ये रो डबल क्रोशेट से कंप्लीट करनी है। जी, ये मैं डबल क्रोशेट की पूरी रो करते करते ऑलमोस्ट एंड पे आ गई हूँ। ये ऐसे एंड पे और उसके बाद ये एंड वाला डबल कर। ओके, अब फिर मुझे 3 की चेन लेनी है। लेने के बाद मैं अगेन बीन ये वाली लीव करूँगी। यहाँ मुझे फिर बीन वाली रो पूरी डालनी है, बीन्स वाली 1 ऐसे 2 3। इसी तरह उसको करने के बाद ये रो ऐसे ही मुझे कंप्लीट कर लेनी है। ओके, ये सारी मैं रो ऐसे कंप्लीट कर लूँगी। ये 2 दफ़ा 2 टाइम मैंने ये बीन्स के लिए हैं और 1 दफ़ा ये क्रिस क्रॉस की रो बनाई है, और इन बिटवीन सारे डबल क्रोशेट की एक रो होगी। ये क्रिस क्रॉस, फिर 2 बीन, फिर इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। जी, मैंने ये पूरी बीन की रो कंप्लीट की करने के बाद उसके बाद मैं ये डबल क्रोशेट की रो कंप्लीट करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ, एंड पे पहुँच गई हूँ। और ये आखिरी स्टिच, लास्ट वाला स्टिच भी डबल क्रोशेट। ठीक, अब मुझे बनाना है क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन, ये वाला क्रिस क्रॉस अब ये बनाना है। ठीक, इसके लिए हम ये करेंगे 1 2 3 की चेन ली, इसको इधर किया, टर्न किया, ये 2 छोड़ने के बाद 1 और 2 छोड़ने के बाद मैं इसमें डबल क्रोशेट बना लूँगी। ठीक, अब फिर इसी तरह उसको ओवर करेंगे, इसके अंदर से मैं ऐसे बनाऊंगी। ठीक, अब ये ये डबल क्रोशेट, फिर इसी तरह ये 1 लीव करूंगी, 1 लीव करूंगी और ये ऐसे इसको डबल क्रोशेट बना लूँगी। यॉर्न ओवर करने के बाद मैं इसको इधर से ऐसे निकाल के ऐसे बना लूँगी। ये क्रिस क्रॉस ऐसे बनता चला जाएगा। फिर यॉर्न ओवर करने के बाद ओवर इसकी इनसाइड से सारी रो कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये क्रिस क्रॉस बनना शुरू हो गया। जी, ये मैं क्रिस क्रॉस की सारी रो कंप्लीट करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि एंड तक आ गई हूँ। मैं इसको
ऊपर लाओ, यहाँ लीव करने, यहाँ डालो, यहाँ करो और ऐसे इसको बैक से इसको बैक से बनाना है। फिर ये एंड वाला इसको ऐसे बैक से, और ये एंड वाला हमने ऐसे ही बना लिया। ठीक, अब फिर 1 2 3 की चेन लेंगे और डबल क्रोशेट की होल ये रो बनाएंगे, पूरी रो डबल क्रोशेट के साथ बनाएंगे। जी, इसी तरह ये मैंने पैटर्न रिपीट किया है। 2 ऐसे पहले ये बीन, फिर क्रिस क्रॉस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ तक इसको बनाएं, तो फिर हम शोल्डर को सेपरेट करेंगे। ओके, यहाँ टोटल कितनी रो आपको चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 37 38 39 40 41 42 43 40 44 रो तक आप इसको 44 रो आप इसकी बनाएं। तो फिर इसके बाद हम शोल्डर सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये बनी है 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने रो बनाई है, 7 करने वाली हूँ। 44 रो तक आपने इसको कंप्लीट करना है। ये ऐसे पैटर्न, ये देखें, ये ओके, ये तो फिर हम जब 44 तक यहाँ आ जाएंगे तो फिर हम इसके शोल्डर सेपरेट हो जाएंगे। ओके, पार्टीशनिंग कर लेंगे। आप भी बनाएं, मैं भी बनाती हूँ। जी, ये मैंने 44 रो तक कंप्लीट कर ली। रो मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू करते हुए 40 रो मैंने 44 रो कंप्लीट हो गई है मेरी। ये देखें, ऐसे इतना बिग ये बना। ओके, ये ऐसे बिग। अब ये मैंने पार्टीशनिंग कर ली हुई है। ये 31st मेरा स्टिच है फ्रंट 1 हाफ के। ये बैक है मेरा 62 इंच स्टिचेस के साथ, ये 62 स्टिचेस के साथ बैक है, और ये एक अनदर फ्रंट है। ओके, इसको ऐसे करेंगे तो ये मैंने इकट्ठा बनाया। ओके, ब्लैंकेट की तरह लगेगा। ये देखें, अब मैं ये करूँगी कि मुझे यहाँ से स्लीव्स के लिए पार्टीशनिंग करनी है, पार्टीशनिंग फॉर स्लीव्स। उसके लिए मैं फर्स्ट ऐसा करूँगी, ये देखें, यहाँ से मैं पहले बैक पूरा बना लूँगी। ओके, यहाँ से मैं अभी यहाँ ये करना है कि ये मुझे ये मैंने पार्टीशनिंग दिखाने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ मुझे 1 और 2 को लीव करके स्टिचेस को, और इधर से मुझे एज इट इज वैसे ही पैटर्न को रिपीट, इधर से मुझे ऐसे ही पैटर्न को रिपीट करना है। यहाँ मैं इसको वूल को डालूंगी, टाई करूंगी, चलिए हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। सॉरी, 1 2 2 और 3। ये मेरी सारी डबल क्रोशेट के साथ रो बननी है। ये रो मेरी सारी डबल क्रोशेट के साथ कंप्लीट होनी है। मैं डबल क्रोशेट की रो बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ भी हमने ये करना है कि ये देखिए, ये तो मेरे पार्टीशनिंग के लिए मैंने लगाया था ना, 1 2 स्टिच हमने नहीं बनाने। ओके, यहीं से हमने 2 स्टिच मैंने यहाँ लेस किए, 2 स्टिच मैंने इधर लेस किए। ओके, अब यहीं से हम
रिटर्न हो जाएंगे और उसी तरह पैटर्न को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक, अब मैं इसी तरह जब यहाँ आऊंगी फिर यहाँ से रिटर्न होते होते मैं बैक साइड पूरी बना लूंगी। ओके, ये मैंने यहाँ से ये स्लीव्स के 13 रो बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो तक ये मैंने बैक साइड इसकी दोनों साइडों से ऐसे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये देखें, ये मेरा बैक हो गया। 13 रो है, इसका मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 44 प्लस 13 ये होगी 57 टोटल रोज। ओके, हम इस पार्ट को बनाना शुरू करते हैं। ओके, ये पार्ट फ्रंट फर्स्ट हाफ। ओके, इसमें ये करेंगे हम, यहाँ हमने 1 and 2 स्टिचेस को लीव किया था, इधर हम ऐसा करेंगे 1 and 2 3 स्टिचेस को लीव करेंगे। ओके, 3 स्टिचेस लीव करने के बाद हमारे पास 30, ये टोटल 31 थे, 3 लीव हुए तो 28 रह गए। ओके, 1 2 3 यहाँ मुझे ये लगाना है, ये 1 2 3 ये यहाँ मैंने इसको टाई कर लिया। अब ये इसको काउंट कर लें, ये 28 मेरे पास टोटल होने चाहिए। 1 2 and 3 1 ऐसे ये टोटल अब मेरे पास 28 अप टू यहाँ से अप टू 28 स्टिचेस होने चाहिए। ये मैं सारी को डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ये सारी रो डबल क्रोशेट बनने लगी है। Should be 28. Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 28 टोटल ये 28 स्टिचेस मैंने काउंट कर लिया। अब इसी तरह इसकी मोर 4 रोज आप और बनाओ तो फिर हम इसकी नेक की कटिंग शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने बैक बनाया हुआ है ये, और ये फ्रंट हाफ जो है मेरा फ्रंट हाफ, उसका मैं 1 2 3 4 5 6 and 7 रो तक बना के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये देखें मैंने क्या करना है, 1 2 and 3 मुझे लीव करने हैं, 1 2 3 4 नेक की कटिंग के लिए। और ये यहाँ मैं डबल क्रोशेट बनाती है, यहाँ मुझे डबल क्रोशेट नहीं बनाना, यहाँ मैं ऐसे ही सिंगल बना लूँगी, ऐसे सिंगल बना लूँगी। ओके, फिर हम करेंगे इसको टर्न करने के बाद मैं ये करूँगी ऐसे ही, इसको 1 and 2 इस 1 2 3 करूँगी, 3 का 1 कर लूँगी ऐसे। ये मुझे राउंड गले की कढ़ाई करनी है और एक मैंने वैसे डाल लिया। अब ये वाला लीव करने के बाद यहाँ से मुझे फिर पैटर्न स्टार्ट करना है, ऐसे वाला बनाऊंगी। उनको वन करने के बाद ऐसे वन लीव करने के बाद ऐसे मैं पूरी रो कंप्लीट करूंगी।
जी मैं ये सारी रो कंप्लीट करके बाद यहाँ से फिर डबल क्रोशेट की रो बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये करेंगे हम, ये मैं इसके 1 और 2 इस बबल इस बीन स्टिच तक को मैं ऐसे बनाऊंगी डबल क्रोशेट। ठीक, और यहाँ फिर मैं यहाँ पे एक सिंगल ले लूँगी। ठीक, यहाँ फिर मैं सिंगल लूँगी। इसी तरह फिर हम टर्न करने के ये 1 और 2 फिर मुझे 3 का 1 कर लेना है। करने के बाद ये मुझे रो उसी तरह फिर कंप्लीट करनी है। ओके, ये मैं करूँगी क्रॉस, ये क्रॉस वाली स्टिच के साथ ये रो बननी है। इस लांग से ला के यहाँ बनाना है। ओके, और फिर हम ये डबल क्रोशेट के साथ ये इधर टर्न होके ऐसे और ये मेरे पास 20 स्टिचेस लेफ्ट रह गए हैं। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टिचेस हैं। अब मैं इसकी 2 मोर रो कंप्लीट करने के बाद इसको फिनिश कर दूंगी। जी ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ये देखें, ये मैंने शोल्डर को सेपरेट यहाँ से किया, ये देखो कटिंग की, और यहाँ पे मैं इसके ये जो इसको सिलाई कर दूंगी। ठीक है, ये 20 मेरे पास स्टिचेस बचे हैं और ये जो राउंड नेक हुआ है। इसी तरह ये मैं सेकंड हाफ जो फ्रंट पार्ट है उसको स्टार्ट किया है। इस यहाँ से मैंने 3 को उसी तरह लीव किए और ये 28 मेरे पास ये स्टिचेस हैं। ओके, और मैं इस रो तक हूँ। अभी फिर मैं 1 2 3 4 5 रो और बनाऊंगी। बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से राउंड, इसकी यहाँ से भी राउंड नेक कटिंग होगी। ठीक है, ये देखिए शोल्डर से ऐसे रो बनाते बनाते यहाँ तक बराबर इसकी आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ से नेक को कम करना है। ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी दोबारा राउंड कटिंग शुरू करनी है, इसकी जो मैं हुडी जिसके साथ अटैच करूँगी। चलिए वो हम करते हैं। ये इसके लिए मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ ना। अब यहाँ से बजाय मैं इसको कटिंग करूँ मैं इसके सारे इसको धागे को इसके अराउंड से निकाल के ऐसे इसको सिक्योर कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा सिक्योर हो गया। ओके, अब मुझे 1 2 3 स्टिचेस की लीव करनी है। ये मैं करूँ 1 2 3 स्टिचेस को मैंने लीव कर दिया, 1 2 3 को, और यहाँ से फिर मैंने इसको इसी धागे को अगर मैं दोबारा ऐसे ऐसे करके निकाल लिया। ओके, निकालने के बाद इसको एक दफ़ा ऐसे बनाओ और फिर नेक्स्ट वाला भी ऐसे बना के, सॉरी नेक्स्ट वाले को इसी तरह डबल क्रोशेट बनाने के बाद इनका 2 का 1 कर लो। ये बाकी मुझे सारी वैसे ही बनानी है, डबल क्रोशेट की वैसे ही करनी है पूरी रो। जी मैं ये बबल सॉरी बीन स्टिच बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ रिटर्न लेके। अब मैं ये करूँगी यहाँ बीन स्टिच करूँगी दोबारा, करने के बाद 1 लेने के बाद इसको लीव करने के बाद यहाँ मैं ऐसे सिंगल क्रोशेट सब बना लूँगी। ये मुझे 1 2 3 लीव करने हैं। ओके, अब ये टोटल मेरे पास अब इसी तरह जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये 1 और इसको 1 2 एंड 3 का 1 करेंगे और ये 1 हो जाएगा हमारे पास। तो बाकी मुझे इसको डबल स्टिच वैसे ही बनाना शुरू कर देना है। अब मुझे आगे जाके इधर से क्रॉस स्टिच बनाना शुरू करना है। क्रॉस के लिए 1 ये 2 लीव करूँगी इधर से, इसको इसके अंदर से
और यहाँ एक 1। अब ये मेक श्योर कर लें कि ये हमारे पास 20 स्टिचेस हैं यहाँ पे। मेक श्योर 20 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये टोटल हमारे पास 20 स्टिचेस हो गए। इसी तरह 1 2 3 रो बनाऊंगी और इसको फिनिश कर दूंगी। और ये हमारा नेक्स्ट ये दूसरा शोल्डर भी तैयार हो जाएगा। फिर हम ये सिएंगे और ये हमारा यहाँ हुडी अटैच होगी। ओके, हुडी बनाएंगे। अब अगला स्टेप हमने ये करना है कि यहाँ पे हम दोनों को इनको सी देना है। सो करने के बाद यहाँ हम शोल्डर बनाएंगे। ओके, ये मैंने दोनों साइडों से इस ऐसे शोल्डर को सी लिया है, देखिए। और ये एक स्लीव भी बना ली है। ये मैंने यहाँ से उठा के स्टिचेस को और ये ऐसे स्लीव बनाई है। दूसरी स्लीव मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ। ये वाली इधर से हम स्टिच उठाना शुरू करेंगे। एक्चुअली मैंने 44 इसके स्टिच बनाए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 22 किए, फिर इधर से लेके इधर तक 22। टोटल मैंने 44 स्टिचेस उठाए हैं। इस कॉर्नर में मैंने धागे को टाई कर लिया। अब यहीं से मैं करूँगी 1 2 1 2 एंड 3 करने के बाद मैं चलिए अब हम ये थोड़ी थोड़ी गैप के बाद स्टिच उठानी है, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया चेन। वहाँ ये होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड ये देखो ये सिलाई 22। ये मेरे इस साइड से मैंने बस थोड़ी थोड़ी गैप के बाद आए, वो ऑटोमेटिकली 22 आए हैं। ओके, अब यहाँ से इधर तक भी मुझे इस साइड से भी 22 उठाने हैं। ओके, ताकि 44 मुझे टोटल चाहिए। यहाँ से फिर मैं काउंट करना शुरू करती हूँ। यहाँ से मैंने किया 1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 एंड ये देखें, ये लास्ट मेरा यहाँ पे इसमें डालूंगी तो ये इसमें, ताकि बहुत बड़ा होल फील नहीं हो। 21 और ये 22 और ये मेरे यहाँ ऐसे पूरे हो जाएंगे। ओके, यहाँ मैं सिलाई कर लूँगी। टोटल मेरे पास 44 स्टिचेस हो गए। इसको थोड़ा सा मैं इसको ये वूल में आ गया तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे कट कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट जो रो है वो मुझे बीन स्टिच की बनानी है। उसी तरह मैं
1 2 3 लूँगी। करने के बाद ये छोड़ के इसमें मैं बीन स्टिच बनाना शुरू कर दूँगी। पूरी रो इसी तरह मुझे कंप्लीट करनी है जी। ये मैं ऑलमोस्ट एंड पे आ गई हूँ। वन बनाने के इसमें हमने ऐसे ओके, ये हो गया हमारा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे स्लीव के स्टिचेस उठ गए हैं और यहाँ से मैं इनको ऐसे सो करूँगी। ओके, ये यहाँ से सिलाई हो जाएंगी। ठीक, और ये हमारे स्लीव के स्टिचेस मैंने उठा लिए। अब ये करना है कि मैंने जैसे इस स्लीव पे ये किया था कि ग्रेजुअली मैं ऐसे कम करती चली गई, ऐसे ग्रेजुअली कम करती चली गई ताकि जब स्लीव की ये शेप बने। अक्सर मैंने देखा है कि स्ट्रेट शेप बना देती है, वो बहुत खुली लगती है और वो फिर अच्छी नहीं लगती, स्मार्ट नहीं लगती। तो हमने स्मार्ट भी तो लगना है ना। तो चले, अब ये करना है कि हमने हर दफ़ा जब हम डबल क्रोशेट की रो बनाएंगे, ये देखिए मैंने ये ऐसे लिया और ये पहले स्टिच को मैंने करने के बाद इनको दो का एक कर लिया। ठीक, इस तरह मेरा एक स्टिच लेस हो गया और फिर मैं 2 की चेन लूँगी और बाकी सारी रो मैं एज इट इज़ डबल क्रोशेट बना लूँगी। इसी तरह जब हम एंड पे पहुँचेंगे तो फिर भी मैं 1 लेस कर दूँगी। ओके, लीव करूँगी। की रो बनाते बनाते एंड पे आ गई हूँ। अब ये कि मैं इस अब ये वाली जो स्टिच है इसको मैं लीव कर दूंगी, ये मैं नहीं बनाऊंगी। एवरी डबल क्रोशेट जब मैं रो बनाऊंगी उस पर एक मैं यहाँ से लीव करूंगी और एक यहाँ मैं स्टार्ट इधर से कट करूंगी। ठीक, इधर यहीं से हम रिटर्न ले लेंगे। इस तरह हमारा दोनों साइडों से एक एक लेस हो जाएगा। अब अगली रो है जो मेरी, वो क्रॉस स्टिच के साथ है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर एक दफ़ा डबल क्रोशेट जो की होगी उसमें फिर हम एक एक लेस करेंगे। ये मैं डबल क्रॉस स्टिच की रो करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। ये मेरा एंड वाला एक लास्ट क्रॉस स्टिच बनाना है। ठीक, और ये मैं एज इट इज़ ऐसे ही बनाऊंगी। ठीक, अब ये करना है हमने फिर डबल जो क्रोशेट की हमारी रो होनी है उसमें फिर एक लेस करना है। फिर हमने एक एक स्टिच लेस करना है। उसमें ये करेंगे कि हम ये वाला स्टिच तो ये है, सेकंड स्टिच में हम ऐसे ही बनाने के बाद यहाँ एक लेस कर लेंगे। फिर हम 1 और 2 की चेन लेने के बाद बाकी सारी रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे और एंड पे हम यहाँ भी ये सारा कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो ये वाला हम लीव कर देंगे। ओके, ये लीव हो जाएगा। ओके, इस देखिए इस तरह मैंने एवरी डबल क्रोशेट पे एक एक लीव किया है। ठीक, लीव किया है तो ये मेरी इस तरह शेप आ गई है, स्लीव की शेप इस तरह आ गई है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। वरना आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आए इस बात को लेके, तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अभी मैं ये रोज़ अब यहाँ तक आऊँगी तो एक दफ़ा आपको दोबारा दिखाती हूँ जी। ये देखिए मेरी, मैं ऑलमोस्ट इस रो के एंड पे आने वाली हूँ। और ये मेरा लास्ट, अब ये वाला मैं लीव करूँगी। ओके, ये लीव करूँगी और यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊँगी। आपने कंप्लीट करनी है। टोटल रो स्लीव की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 टोटल रो है
और ये बाद में मैंने सिंगल क्रोशेट के साथ इसको बंद कर दिया हुआ है। इसका मतलब कितने टाइम कम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ से 16 मेरे ये कम हुए हैं, दोनों तरफ से स्टिचेस, यहाँ से यहाँ तक 16 स्टिचेस कम हो चुके हैं। ओके, आप बनाइएगा, इस रो कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम फर्दर आगे मोर बनाते हैं। जी, ये मैंने पूरी स्लीव्स ख़त्म कर ली है। यहाँ तक बनाने के बाद एंड में एक सिंगल क्रोशेट के बना के इसको फिनिश कर लिया है। और ये देखें, ये मेरी स्लीव ऐसे बन गई है। और अगला काम हम इसको सो करते हैं। ठीक है, इस वाली स्लीव्स को मैंने स्टार्ट कर दिया है सो करना। ये देखें, करते करते चली आई हूँ। ये कोशिश ये करनी है, ये जो पैटर्न है वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स साथ साथ में हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ उठाया है तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे सो कर, ये डबल क्रोशेट वाली रो उठाई है तो इधर से भी वही रो होगी। ऐसे आप बस इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ के ऐसे सो करते जाओ ऐसे। चलिए, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ तक करने के बाद एक स्टिच और लेना पड़ेगा। ओके, अब हमने इसको ऐसे करना, यहाँ से मैं ऐसे पक कर लूँगी। करने के बाद धागा मैं इस साइड पे ले आऊँगी, थ्रेड को यहाँ ले आऊँगी और इनको भी, फिर इसको भी ऐसे उठा के इधर से ऐसे उठा के हम सो कर लेंगे। तो मैं नीचे से ऐसे धागे को पकड़ना, ये इसको ऐसे निकाल के इधर हम, मैं पक्का कर लूँगी बाद में और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ओह सुई, ये देखें ऐसे ये मेरी स्लीव सिल गई होगी। इसी तरह मैं ये स्लीव भी सिलूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो मुझे करना है वो ये है कि यहाँ से ये मैंने पहले की आपको पार्टीशनिंग की हुई दिखाई थी। ये फ्रंट के 31 थे, ये वाले 62 थे। ओके, अब यहाँ से मैं ये वाला, अब मुझे हमने ये वाला पार्ट यहाँ से ये वाला पार्ट बनाना है। ओके, ये जो कि यहाँ बटनों से अटैच होगा और ये फोल्डिंग सा एक स्लीपिंग बैग हो जाएगा। ये पार्टीशनिंग की हुई है इधर से, इसको मैं अटैच करूँगी और नोट करूँगी। ये बैक साइड है। ओके, ये बैक साइड से मैं उठाने लगी हूँ स्टिचेस, 1 2 और सॉरी 3, और ये 2 बीन स्टिच बने हुए हैं। तो अगली हमारा बनेगा क्रॉस स्टिच वाली। ये मैं पूरी रो क्रॉस स्टिच के साथ बनाऊंगी। इसमें ऐसे करने के बाद फिर इधर से यहाँ ये पूरी रो में क्रॉस स्टिच के साथ कर लेती हूँ। अगर आपने इसको सेपरेट बना के अटैच करना है तो सेपरेट भी कर सकते हो। पहले मैंने वो पिंक वाले के साथ सेपरेट अटैच किया लगा के, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको हम यहीं से शुरू कर लेते हैं बनाना। ये मैंने इसके साथ फर्स्ट रो बना ली है। उसके बाद हम एज इट इज़ वैसे ही डबल क्रोशेट की रो बनाएंगे और इसी तरह पैटर्न को कैरी ऑन करेंगे। यहाँ से ये मैंने 1 बना ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रो के तक आप इसको बना के इस वाले जो फोल्डिंग पार्ट है हमारा इसका स्लीपिंग बैग का, वो आप फिनिश कर दें। ठीक है ना। उसके बाद हमारी रह जाएगी हुडी और ये वाले
हुडी रह जाएगी और ये जो पट्टी रह जाएगी वो बाद में बनाएंगे जी। ये मैंने इसका जो फोल्डिंग पैनल मेरा बन गया है, ये देखिए ऐसे। यहाँ हम जब इसकी बना लेंगे पट्टी तो ये हमारा फोल्डिंग ऐसे पैनल हो जाएगा और यहाँ मैं बटन लगा लूँगी, ठीक। अब अगला स्टेप है हुडी, बनाएंगे हुडी। ओके, हुडी हमने सेपरेट बनानी है जी। ये मैंने टाइम को सेव करने के लिए ये हुडी का इतना पार्ट बना के रखा हुआ है। मैंने एक्चुअली ये 60 स्टिचेस लिए, 60 स्टिचेस लेके उसी तरह ये पैटर्न बनाते बनाते मैंने कितनी रो तक बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 रो तक मैंने इसको कंप्लीट किया है। ओके, करने के बाद अब हम करेंगे हुडी की कटिंग। कटिंग का क्या मतलब है, जैसे ये देखो ये मैंने हुडी थी 14 रो बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी राउंड शेप दी, इसको हाफ किया। हाफ करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, ठीक। ये मेरा मार्क हो गया। अब इसी तरह जैसे हमने ये डबल क्रोशेट बनाया था, इसके बाद हमारी डबल क्रोशेट की रो है वो उसी तरह बनाएंगे। जी हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। यहाँ मुझे अब ये करना है कि मुझे 3 स्टिचेस का 1 कर लेना है। अब मैं ऐसा करूँगी, ये वाला स्टिच नहीं बनाऊँगी, ये स्टिच यहाँ बनाऊँगी, फिर ये स्टिच नहीं भी ये बनाऊँगा, मेरे 1 एंड 2 स्टिचेस स्किप हो जाएंगे। हाँ, यहाँ जब हम आएंगे ये मेरा मिडल पार्ट है, यहाँ मैं ये इसको नहीं बनाऊँगी, ये एक मेरा स्किप हो जाएगा। यहीं से मैं इसको डबल क्रोशेट बना लूँगी, ठीक। इसी तरह मैं इसको नहीं बनाऊँगी और इसको बना लूँगी। इस तरह मेरे यहाँ पे 2 स्टिचेस लेस हो गए, थोड़ा सा टर्न हो गया। ओके, बाकी मैं पूरी रो वैसे ही कंप्लीट करूँगी। ये मेरा मिडल पार्ट था, मैंने यारी डबल क्रोशेट की ये रो बनाई। उसके बाद मेरी नेक्स्ट रो बीन की थी, मैं बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ, अंत तक। ये हमारा मिडल था, ये देखें इधर से मैंने एक इधर और यहाँ से एक एक मैंने ये एक एक स्टिच को लेस किया था। अब हमने ये करना है कि नेक्स्ट 5 जो है उसको ऐसे ही बना लेना है, वहाँ ऐसे 2 3 4 एंड 5 बनाने के बाद इन सब का मैंने ऐसे बंद कर दिया। और अब ये वाला जो है इसको मैंने दोबारा से बीन स्टिच वाली रो कंप्लीट करनी है। हमने ये मैं कंप्लीट करने के बाद दोबारा से डबल क्रोशेट बनाते यहाँ तक आ गई हूँ। अब ये हमारा, ये देखें ये मैंने 5 का 1 जब किया था तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट है। ओके, ये सेंटर वाला है। अब हम फिर 5 को 1 करेंगे। ये तो हमने ऐसे ही बना लेना, ये मेरे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 का मैं ऐसे करूँगी, एक दफ़ा ये बना लूँगी, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर मैं ऐसे डबल क्रोशेट बना लूँगी, फिर मैं ये बना लूँगी, इसको लीव नहीं करूँगी 4 और ये मेरा आखिरी 5। ओके, अब मैं सारों को 6 का 1 कर लूँगी। ओके, करने के बाद बाकी मुझे सारी सिलाई एज इट इज़ डबल क्रोशेट वैसे ही बना लेनी है और ये मेरी हुडी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। ये देखिए, ये मेरी, मैं आपको
हुडी की दिखा, ये देखिए ये हमारी राउंड शेप यहाँ से, इसको हम जब सीलेंगे यहाँ से, जब हुडी सिल जाएगी तो ये राउंड शेप बन जाएगी। ओके जी, अब हम ये यहाँ से इस हुडी को आपस में स्टिच करना शुरू कर देंगे। बस एक एक इधर से लेते जाओ इधर। और यहाँ से जाके हम इसको पक्का कर देंगे। ये देखें, ये राउंड शेप में थोड़ी सी हुडी आ गई, वरना ये ऐसे पॉइंटी होनी थी, ऐसे। ओके, ये राउंड शेप में। अब अगला स्टेप जो हमने करना है, नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूँगी, अब ये मैं यहाँ से नेक से स्टार्ट करूँगी, ये सारी आउटलाइन दूंगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ सारे। अब मुझे यहाँ ये वाली जो है मैं ट्राई करूँगी, इस वाले फर्स्ट जो फ्रंट हाफ है ये 75 to 75 तक ये मैं स्टिच उठाऊँ इवनली। ओके, अब हम ये करेंगे अपनी सहूलत को, मैं इसका हाफ करूँगी। इसका हाफ करने के बाद यहाँ मैं मार्क कर लूँगी, ये मैंने मार्क कर लिया हाफ। ये टोटल मुझे 75 बनाना है, 35 और 37 to 38 तक मैं इसके यहाँ हाफ से उठाऊंगी। यहाँ से मैंने इसको वूल को लिया और मैंने इसको टाई कर लिया। ओके, करने के बाद ओके, अब मैं थोड़ी थोड़ी गैप के बाद इनके सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। यहाँ किया, 1 2 ऐसे करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्चुअली मैं ये कर रही हूँ 10, मैं ये कर रही हूँ, ये जो है इसको तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ 11, और ये जो है इसके अंदर से मैं एक और 12, ये देखो 13, ये मैं इसके साथ 14, जब ये डबल क्रोशेट की जाती है फिर मैं एक 15 16 17 18 19 20 21 22, ये इधर 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, yes exactly, 36 36 37, yes 38 एग्जैक्टली थे। ये मैं आपको बताती हूँ, ये अब ये 30 और ये पूरे यहाँ तक हम जब बनाएंगे तो 75 तक हो जाएंगे। ओके, अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ।
इसमें ये कर रही हूँ मैं कि ये जो डबल क्रोशेट की रो है इसमें मैं अब यहाँ से मैं दोबारा 38, 39 और ये जो स्टार्ट रो होती है ये मैं वैसे ही लेती हूँ 39, 40 और ये इसको इसके नीचे से 41। अब डबल क्रोशेट आ गया तो इसके अंदर 42, बाकी सेम स्टार्ट से 43, ये 44, यहाँ मैं अंदर 45, फिर यहाँ 74, 75 एंड लास्ट 76 मेरे ये टोटल मैंने इसी तरह बना लिए हैं और ये बिल्कुल इवनली बने हैं। ओके, अब यहीं से हम इसको रिटर्न लेंगे। ये सबसे मेन पार्ट है और सबसे नीट पार्ट यही लगना चाहिए, इसी से खूबसूरती आएगी स्लीपिंग बैग में। अब इसको 1 की चेन लो और सबको सिंगल क्रोशेट अगेन बनाना शुरू कर दो, सारी रो को। मैं सारे सिंगल क्रोशेट बनाते बनाते एंड पे आ गई हूँ। ये मेरा एंड। अब यहीं से मुझे डबल क्रोशेट के लिए रिटर्न होना है। ये सारी सिंगल क्रोशेट बनाई। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशेट की पूरी ये कंप्लीट करूँगी। ऐसे मैं करने के बाद इस सारी को मैं कंप्लीट करके बाद यहाँ स्टॉप कर दूँगी। ओके जी, ये देखिए ये मैंने आपके सामने ये उठा के डबल क्रोशेट पूरी बनाई थी और इसी तरह मैंने इस साइड को यहाँ से उठाए पिक किए और इसी तरह 76 मैंने स्टिच उठाने के बाद एक मैंने सिंगल क्रोशेट की रो बनाई और अब दूसरी मैं डबल क्रोशेट की रो बनाते बनाते यहाँ एंड नेक तक आ गई हूँ। ओके, यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था तो नेक से स्टार्ट किया था। ये वाला जब मैंने सेकंड हाफ स्टार्ट किया है तो मैंने नीचे से एंड से स्टार्ट किया था। ओके, उसको उठा के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब हमने ये करना है, यहाँ ओवरऑल सारे सब यहाँ से सारा मुझे रॉन्ग साइड से सिंगल क्रोशेट की आउटलाइन देनी है सबको। यानी कि यहाँ से ये फ्रंट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से फिर मैं जब पहुँच गई हूँ तो मुझे सारी तरफ अराउंड एवरी यहाँ इसको 1 उठाओ और इसी तरह सिंपल सिंगल क्रोशेट की एक आउटलाइन देते जाओ। ये देखिए बनाते बनाते ये सारी मैं सिंगल क्रोशेट की ऐसे आउटलाइन बनाते बनाते इस एज पे आ गई हूँ। ओके, जब हम एज पर आएंगे तो ये हमारा सॉरी इसको बनाने के बाद यहाँ मैं 1 की चेन बनाऊंगी वैसे ही। फिर अगली चेन मैंने दोबारा उसी में से करनी है, बनानी है, ताकि एक अच्छा सा हमारा कॉर्नर बन जाए। फिर अगला फिर इधर कर लूँगी, ऐसे टर्न हो जाएगा ना, ये कॉर्नर टर्न हो जाएगा। और इसी तरह मैं साइडों से अब एक यहाँ बनाती हूँ, एक यहाँ। अब ये सारे ये एक एक करके जो हमारा ये जो साइड पहना, ओके, ये ऐसे टर्न हो गया ये। अब ये इस वाले पैनल को ऐसे शुरू हो जाना मुझे। सॉरी इधर
यहाँ, अब फिर यहाँ ये अंदर को कर ले, ठीक। और यहाँ एक की चेन लेके फिर इसको दोबारा इसी में बना ले, और फिर ये सारे एक एक करके बनाते चले जाए। देखिए ऐसे ये कॉर्नर बन गया। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से, यहाँ मैं दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए मैंने करते करते ये यहाँ बनाई, इसी तरह मैं यहाँ टर्न हो गई ऐसे। अब मैं इस तरह ये बनाऊंगी, बनाते यहाँ से बना के इधर सारा करने के बाद मैं ये सारा बना के इसको यहाँ तक नेक तक फिनिश कर दूंगी। ओके, ये मैंने आपको दिखाया था, मैं यहाँ सारे आउटलाइन ऐसे करते 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 फिर मैंने यहाँ से किया, इसी तरह मैंने ये बैक की करके मैं यहाँ आई, इधर ये सारी मैंने फिनिशिंग कर ली ये पट्टी। ओके, ये मेरी पट्टी फिनिश होगी और ये मेरे स्लीपिंग बैग भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ये ऐसे टर्न हो जाएगा ऐसे, और यहाँ अब मैं क्या करूँगी, इस पे ऐसे हम बटन लगा लेंगे, बटन लगेंगे, और उससे पहले मैं हुडी अटैच करूँगी। ऐसे बटन लगेंगे और ये हुडी इस तरह इसको मैं अटैच करूँगी। एग्जैक्टली इस पे 300 ग्राम मेरी वूल लगी है, 3 बॉल ऑफ 100 ग्राम के। लेकिन आपको मैं रिकमेंड यही करूँगी कि जब आप वूल बाय करो तो लिटिल बिट एक्स्ट्रा बाय कर लें। समटाइम ये है कि जो बॉल होता है उसमें समटाइम लेस निकल आती है, समटाइम ज़्यादा निकल आती है, लेकिन सेफ हैंड पे आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लें। और यही बस मैं अभी आपको हुडी अटैच करके इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये मैंने हुडी को सब मार्कर पिन लगा ली हैं, ये पीछे से भी ये देखें, इधर से भी ये मैंने हुडी को सारी मार्कर पिन लगा ली हैं। इस तरह मैं इसको यहाँ पे सिलाई कर लूँगी और ये मेरी हुडी भी अटैच हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी एफर्ट लाइक हुई होगी। इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सबसे पहले मैं सैंपल बनाती हूँ, फिर इसकी नेक्स्ट आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाती हूँ। जैसे ये मैंने सैंपल बनाया था, ये सैंपल था, तो आप ये आई होप कि आपको मेरी ये एफर्ट लाइक हुई होगी। अगर लाइक हुई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर होंगी। उतनी देर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।